ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर काफ़ी बात हो रही है, तो हमने सोचा कि क्या आईसीसी के कवानीन है इस पर, 15 डिग्री का रूल क्या होता है, कहाँ पर जाकर जो है वो बॉलिंग एक्शन इलीगल होता है और कहाँ तक आपको परमिशन होती है कि बॉलिंग एक्शन आप ये बॉल कर सकते हैं, कहाँ तक आप पॉज कर सकते हैं, कहाँ तक पॉज नहीं कर सकते। इन सब पर आज बात करेंगे। काउन भाई, थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकें कि आईसीसी का जो रूल है, ये बेंडिंग वाला, कोनी वाला, 15 डिग्री वाला, उसको अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें फैंस को। अच्छा देखें, एक मिसपरसेप्शन ये है कि अक्सर औकात हम सोशल मीडिया के ऊपर जो ना स्टिल पिक्चर्स देख रहे होते हैं और उसमें हम देख रहे होते हैं कि जो एल्बो है, जैसे अगर हम इसमें दिखा सकें कि एल्बो को हम कहते हैं कि एल्बो में अगर बैंड है तो उससे शायद ये समझा जाता है कि ये इलीगल एक्शन है, क्योंकि स्टिल पिक्चर है, वीडियो अलग होती है। बैंड इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। लॉ 21 है आईसीसी का और बॉलिंग का, फेयर डिलीवरी का, उसमें नो बॉल और उसमें जो चीज़ है वो ये है कि उसमें कहीं पे भी बैंड डिसअलाउड नहीं है और कोई भी बॉलर बैंड आर्म के साथ कर सकता है। असल इशू क्या है, वो एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन जिसे कहते हैं। एक्सटेंशन जो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंशन का क्या मतलब है और वो कहाँ से कैलकुलेट होती है और कहाँ से नहीं होती। अब आप जब बॉल हाथ लेके आते हैं, ये जो आपका पैरेलल हुआ, जब बॉलर अपने बॉलिंग स्ट्राइड में आता है, पैरेलल हुआ, यहाँ से वो काउंट होता है और उसके बाद जब वो रिलीज़ करता है जो टॉप से, इसके दरमियान जो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा उसका एल्बो एंगल नहीं बनना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे जब हाथ ला रहे हैं फिर बैंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है ना, मैं अब वही एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप बैंड आर्म के भी बता सकते हैं, बैंड आर्म के साथ भी आप अगर चल थोड़ा सा अगर वो कर सकें, बैंड आर्म के साथ भी आप बॉलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप आए और आपने ये, अगर इस एंगल से मैं दिखाऊँ, आपका हाथ ये है, अब ये यहाँ पे आपको बैंड नज़र आ रहा है, पैरेलल में आ गया, ग्राउंड से पैरेलल आ गया और उसके बाद मैं ऐसे ही बॉलिंग कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि इशू यहाँ पर है कि जब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। अच्छा, अगर मेरा बैंड आर्म है और बैंड आर्म के साथ मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे बॉलर्स हैं जो लो आर्म जब करते हैं तो उनके एल्बो में बैंड आ रहा होता है, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं कर रहे होते। इशू यहाँ पर है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया बैंड आर्म के साथ और उसके बाद आपने एक्सटेंड किया। एक्सटेंशन 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बीच में जो फ्रेम्स हैं, और यही वो टेस्टिंग होती है जो आप आईसीसी की लैब्स में, और जो टेस्टिंग जो होती है वो ये दो जगहें आपकी काउंट करते हैं कि यहाँ पे आपका कितना है, इस जगह पे आपका कितना बैंड था, और उसके बाद आपने जब बॉल रिलीज़ किया तब आपका कितना बैंड है। पॉज बड़ा मुश्किल है। एक अनिल चौधरी, ये बैंड वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई? मुझे क्लियर हो गई। अनिल चौधरी जो उनके अंपायर है, आईसीसी के भी अंपायर हैं, उन्होंने कहा कि 1 सेकंड तक, कोई 1 सेकंड और कुछ मिली सेकंड उनका पॉज रहता है उस्मान तारिक का बॉल करते हुए, और अगर वो इससे बढ़ता है, यानी 2-2.5 सेकंड पे चले जाता है या बिल्कुल वो नहीं करते हैं, आते ही बॉल करा देते हैं, तो ये डिसेप्शन काउंट होगा? नहीं, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसी इंटरनेशनल अंपायर बोल रहे हैं। ओपिनियन है ना उनकी, ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, रूल है, ओपिनियन है ना। अच्छा, जैसे डैरिल हेयर की ओपिनियन थी। हाँ, डैरिल हेयर ने जब मुरलीधरन को जब नो बॉल करा दिया था, ठीक है, लेकिन इसकी टेस्टिंग और इसकी मतलब इसकी कंक्लूजन कहाँ निकलेगी? आईसीसी किसी लैब में जब उस इशू का मसला आया तो आपने वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करवाई, ठीक है। पॉज का कोई रूल नहीं है। अच्छा, क्रिकेट की लॉ बुक के अंदर कोई उसकी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड की कोई कहीं पे भी वो मेजरमेंट मौजूद नहीं है कि इतने सेकंड्स का पॉज हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। लॉ 41 है जो अप्लाई हो सकता है और वो डील करता है आपके डिसेप्शन या डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है। अगर अंपायर को ये लगे, उन्होंने यही कहा कि डिसेप्शन काउंट होगी, अंपायर फैसला करेगा। हाँ, अंपायर जो फैसला करेगा, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आपने जैसे वो बात की जो आपने कोट किया है कि 3 सेकंड 1 सेकंड से ज़्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अंपायर की अपनी जजमेंट के ऊपर है कि वो अगर ये समझता है कि यहाँ बॉलर डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसको डिसअलाउ कर सकता है, ठीक है। अब यही जो पॉज है, ये सकलैन मुश्ताक के एक्शन में भी था, हमने सारे ने देखा है, एश्विन की बॉलिंग में भी था, ठीक है। बहुत सारे बॉलर हैं जो देख के करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इतना पॉज नहीं था उनकी बॉलिंग एक्शन। इतना पॉज, कितना पॉज, मतलब 1 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर। कोई इस वक्त आप ये जरूर कह सकते हैं कि उस्मान तारिक जो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो 1 सेकंड से ऊपर जाके 2-2.5 पे चले जाते हैं, ये कहाँ तो नहीं, 1 मिनट ना, बैट्समैन अगर ये अंपायर को कहे कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, ये
फिर अंपायर फैसला कर सकता है। ये वैसे ही है जैसे जैसे स्टोइनिस या बाकी बॉलर जो है वो बोल सकते हैं हसनैन के एक्शन के ऊपर कि ये थ्रो कर रहा है, लेकिन जजमेंट किसकी होगी? अंपायर की होगी। बैटर बोलना चाहे बैटर भी सारे के सारे बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा। और जो अश्विन का भी मैंने एक क्लिप जो सुना था कि आपकी उसने कहा कि एज लॉन्ग एज विद इन द लॉज जो कुछ भी करना चाहूँ मैं करूँगा। जैसे आप नॉन स्ट्राइकर रनआउट के ऊपर मनगट के ऊपर जिस तरह से तो जो कुछ भी उस्मान तारिक कर रहे हैं विद इन द रूल्स कर रहे हैं, देयर इज़ नो रूल दैट ही इज़ वायलेटिंग, तो उसको अंपायर कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और ये तो हमारा शुरू दिन से मौक़िफ़ ये है और 2 मरतबा आईसीसी के लैब से वो एक्शन जो है वो क्लियर कर चुके हैं अपना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि उनका बॉलिंग एक्शन क्यों बात होती है समझ से बाहर है, क्योंकि वो पहले भी क्लियर कर चुके हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं।